घरदारी और समझदारी अगर एक लड़की को आ जाए तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर उसको बच्चों की परवरिश करनी आ जाए तो डेफिनेटली उसका घर जन्नत से कम नहीं है। तो आज डिटेल से आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये व्लॉग आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। हमेशा की तरह व्लॉग पूरा वॉच कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल व्लॉग की छुट्टी थी, तो आज व्लॉग मैंने अपलोड करना था। तो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे हस्बैंड के काम से। अच्छा, काम में क्या करवा रहे थे? यहाँ ना हमने जो फिटिंग करवाई थी ना पाइपलाइन की, और जो वॉशरूम में पाइप डले थे तो उसकी तो जी उसमें से थोड़ा सा पाइप बच गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से ले लिया। मैंने कहा जी आप मुझे दे दें, और मैंने ना इसके ना बनाने हैं प्लांटर। जी बिल्कुल, इसको मैंने साइडों से कटिंग करवा लिया, बीच में से दो मतलब पार्ट्स में डिवाइड करवा लिया एक को, और इसको मैं कटिंग करके बराबर करवा लूंगी। अच्छा, ये तो ना मेरे हस्बैंड ने मिनटों सेकंडों में पाइप को कटिंग कर दिया, और मैं 2 दिन से छुरी गर्म कर करके इसे कटिंग करने की कोशिश में थी, बट नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई सीरियसली। अच्छा, जब हम अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी एफर्ट करते हैं ना इस टाइप की, तो जी हम अपनी झोपड़ी को भी ना खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आप अपने घर पे थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ा सा मतलब अपने घर को प्यारा दिखाएं, खूबसूरत दिखाएं, वो आपके अपने हाथ में है। तो बस मेरा दिल है प्लांटिंग करने का आप घर में। अच्छा, ये आइडिया बहुत ज्यादा बेस्ट है। फर्स्ट प्लांटर मैंने ये बनाया है, और इंशाल्लाह जब बनाती रहूंगी आप लोगों शेयर करती रहूंगी। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, पाइप 2 हिस्सों में डिवाइड करवाने के बाद मैंने बीच में होल कर लिए थे, साइडों पे भी होल कर लिए थे, जिसकी मदद से मैं धागा बांधूंगी। अच्छा, डोरी जो आप लोगों ने लेनी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेनी है। मेरे पास जो हाथ लगी मैंने वो यूज कर ली, लेकिन चलें ठीक है, इंसान गलतियां करता है, उसके बाद इंसान को समझ आती है। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की डोरी है, लेकिन आपने अच्छी वाली मजबूत वाली डोरी यूज करनी है इन प्लांटर्स के लिए, क्योंकि जी जब हम इसके अंदर जो है मिट्टी डालेंगे ना और कोई प्लांट लगाएंगे तो डेफिनेटली इसका वजन डबल हो जाएगा, और फिर ये प्लांटर जो है ये डोरी बेयर करेगी इसका वजन या नहीं वो आप लोग देख लें। लेकिन हाँ, ये डोरी मजबूत है जो मैंने लगाई है, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कोई मजबूत डोरी लगाइएगा। एक तरफ से तो आपकी बहन ने डोरी बांध ली थी, दूसरी तरफ से बांधने का तरीकाकार ये है कि आप इसको हैंग करके लटका कर उसके बाद बराबर देख कर और उसके बाद बांधे। ठीक है जी, ये इस तरह से आप इजीली और बराबर तरीके से बांध सकेंगे, बजाय इसके कि आप इसको नीचे रख के और बांधते तो तब आपसे ये बिल्कुल भी इक्वल ना होता, बराबर ना होता, कहीं से डोरी छोटी हो जाती है, एक डोरी छोटी और एक बड़ी हो जाती है। खैर, ये तरीका बेस्ट है कि आप इसे हैंग करके लटका के कील पर उसके बाद बांधें। अच्छा, यहाँ मैं इसके अंदर बूटी लगाने लगी थी, जिसके अंदर कलरफुल जो है फ्लावर्स निकलते हैं, जब धूप लगती है उसके अंदर फ्लावर्स निकलते हैं कलरफुल। मैंने वो वाली बूटी इसके अंदर लगाई थी और इसके लिए मैं फर्स्ट टाइम ये प्लांटर रेडी करने लगी थी। अच्छा, हमारे जो भर्त डला था ना, जो फर्श के अंदर भर्त डला था, मिट्टी की रेड़ियां आई थी उसमें से आपकी बहन ने ना थोड़ी सी मिट्टी चोरी कर ली थी और मेरे ना हस्बैंड और ना ये मेरी मिट्टी पकड़ी भी गई थी। वो इस तरह के जब ना काम चल रहा था ना, तो हस्बैंड समझे आधी बोरी ना सीमेंट के अंदर पड़ी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए उन्होंने ना बाहर घोलिया बनाने के लिए ना सामान डाला हुआ था, मीन्स के बजरी और रेत डाला हुआ था, उसके ऊपर लाके उन्होंने सीमेंट की ये बोरी रखी दर हकीकत इसका कवर तो सीमेंट का था, जाहिर सी बात है, जो ये थैला था। लेकिन अंदर जब उन्होंने मिट्टी देखी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा शुक्र है मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाली नहीं, वरना तीनों चीज़ों को सेपरेट कैसे करते फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, लो ये छुपाने की जगह थी, अपने सामने रख दिया शरेआम, ये वो आपने इतनी मिट्टी चोरी कर रखी मैंने कहा यार मैंने प्लांटर्स बनाने थे ना, इसलिए। तो कह रहे आप ऐसी जगह रखते जहाँ हमारी नजर ना जाती हम तो इस उम्मीद से थे कि आधी सीमेंट की बोरी पड़ी, हम तो खुश थे खैर जी, मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई जो मिट्टी है बजरी और रेत में नहीं मिक्स हुई, वरना कैसे ही निकालते। खैर जी, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। चले, मिट्टी मैंने डाल दी यहाँ पर, और उसके बाद को ना मैंने ये पत्थर जो है ना ईंट की मदद से बराबर किया, मीन्स के मिट्टी को मुलायम कर लिया ताकि इसके अंदर मोटे मोटे डले ना बचे। तो उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने इस प्लांटर में रखनी शुरू कर दी। अच्छा, मैं यहाँ देख रही थी कि कोई मोटा मोटा जो है डला ना चला जाए मिट्टी का, मीन्स के कोई पत्थर ना चला जाए जो बाद में जी जो आगे प्लांट्स को ग्रो होने में मुश्किल पेश करे। तो बस मैंने मुलायम सी मिट्टी करके वो इसके अंदर डाली, और उसके बाद मैंने इसके अंदर वो जो प्लांट की बूटी थी ना मेरे पास, मैंने वो लगानी शुरू की। पहले हमने अच्छी तरह मिट्टी को फैला देना है, और उसके ऊपर स्प्रे की मदद से अच्छी तरह मिट्टी को नम कर देना है, मीन्स के मिट्टी इतनी गीली हो कि उसमें नमी फील हो, लेकिन बिल्कुल लिक्विड ही नहीं कर देनी, पानी डाल करके अच्छी तरह लेप बना देनी। उसके बाद ये बूटी आप लोग देख लें, बूटी की जड़ों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस बूटी को इस तरह सेट कर दूंगी। अच्छा, ये बूटी वैसे ही उग जाती है, आप इसे तोड़ तोड़ के जहाँ मर्जी लगा दें।
तो जी ये हर जगह ही उग जाती है। आप में से कई बहनें ऐसी होंगी जिनके घर ये बूटी लगी होगी, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे गाइडलाइन लाजमी दीजिएगा। अच्छा, इसकी जड़ों को मैंने हल्का हल्का जो है पानी डाल डाल के लगा के इसके बाद जी मैं जो है वो जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर दबा रही थी, और ये सारी की सारी थोड़ी थोड़ी फासले में मैंने बूटी लगा दी, और उसके बाद फिर मैंने पानी का स्प्रे किया। प्रॉपर तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई मेरी मिस्टेक है तो उसे भी आप लोगों ने हाईलाइट करना है, अदरवाइज गाइडलाइन देनी है अपनी बहन को। आगे इंशाल्लाह आपकी बहन है ना काफी सारे प्लांटिंग का सोचा हुआ है कि जी काफी सारे मैं DIY जो है प्लांटर रेडी करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूंगी कि मैं कौन कौन सी जो है प्लांटिंग कर रही हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं अपने घर को खूबसूरत सा बनाऊं वो। और जब हम अपने अजीब सा घर, जिसको अजीब सा आप लोग बोलते हैं, मीन्स के मेरे घर को आप बोलते हैं, आप लोग कहते हैं कि आपका घर अजीब व गरीब है, तो भाई अगर आपका देहात में भी घर है ना, और अगर मेरी तरह ईंटों का पत्थर का घर है, मीन्स के कहीं कहीं सीमेंट हुआ हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ हुआ, भाई मेरे लिए मेरा घर जन्नत है। मैं अपने घर को कभी बुरा नहीं कहती, लेकिन हाँ अगर जो लोग बोलते हैं उनके लिए मैंने बोला, अगर आप अपने कच्चे से घर में भी प्लांट्स लगाएं ना तो सीरियसली आप उसको जन्नत बना देंगे। इतनी खूबसूरती आ जाती है प्लांट्स से कि क्या ही बात है। खैर जी, ये पौधे जब ग्रो होंगे इंशाल्लाह आप लोगों का शेयर करूंगी। तो ना अगर आप अपने घर को साफ सुथरा खुद रखना चाहें ना, ये तो आपके अपने हाथ में है, ठीक है। अगर आप अपने घर में गंद फैलाए रखें, जिनके खूबसूरत तरीन घर होते हैं, मैंने ऐसे घर भी देखे जो इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उन घरों के अंदर बहुत ज्यादा गंद फैला होता है। घर आपका है, सलीका और तरतीब भी आपकी है, तो अपने सलीके से घर को लेकर चलें। खैर जी, ये नया पाइप हम लेकर आए हैं, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, 1200 का लाए हैं, और ये मीठा पानी भरने के लिए लाए हैं। अच्छा, पाइप ये कि लेकर आते ना 2-2.5 साल 1.5 साल तो गुजार ही जाता है, क्योंकि अक्सर धूप में ही पड़ा रहता है पाइप, लेकिन ये है कि पैसे वसूल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग से ना ये भी डिस्कस करना था, एक तो सलीके वाली बात, एक तरतीब की बात कि किस तरह हम अपने घर को लेकर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। ठीक है जी, तरबियत से मुराद ये है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। देखें, मैं ना 2 बच्चों की माँ हूँ, ठीक है। मेरे दोनों बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी, जो औलाद दी, अल्लाह के उस फैसले में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं कि लोगों के कहने पे मैं चांस पे चांस देती रहूँ और बच्चे पैदा करती रहूँ कि भाई बेटे हैं बेटी नहीं है। तो प्लीज़ किसी के कहने पर ना ये काम मत करें, क्योंकि अफोर्ड आपने करने हैं, खर्चे आपने उठाने हैं। लिहाजा जितने बच्चे आप पैदा कर रहे हैं ना, बस उनकी तरबियत अच्छी करें, मेहरबानी करके उन्हें सिखाएं, समझाएं, माशरे में रहने का तरीका, तौर तरीका, तमीज़ सिखाएं, बताएं। स्पेशली बेटों की माएँ अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटे आप बन गए हो, मर्द हो आप, लेकिन उसके बावजूद आपने एक औरत की इज्जत करनी है। इज्जत करना सिखाएं, उनमें शऊर बेदार करें, उन्हें तमीज़ सिखाएं कि भाई वो एक औरत की इज्जत करना सीखें, स्पेशली इज्जत करना सीखें। जिस मर्द को औरत की इज्जत करने का पता नहीं होता, जिसे मर्द की इज्जत, औरत की इज्जत का पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, कदर ही नहीं है, यकीन करो उस मर्द की नज़र में ना औरत सबसे बड़ी जो जानवर है, जानवर, सीरियसली। और ये सारी कहानी तरबियत पे आके रुक जाती है कि आपने अपनी औलाद की, अपने बेटों की तरबियत किस तरह की, समझ आई। मैं तो अपने बेटों को सिखाऊंगी कि औरत का सहारा बने, औरत की इज्जत करना सीखें, औरत का एहसास करें, जिस तरह इनके बाबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। जिस दिन मेरी तबीयत आउट हो वो झाड़ू तक दे देते हैं, बर्तन तक धो लेते हैं, ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं। इसी तरह की तरबियत मैंने अपनी औलाद की करनी है, अपने बेटों की करनी है। अच्छा, काफ़ी बहनें यहाँ क्वेश्चन करती थी कि सिस्टर आप कौन सी पत्ती यूज़ करती हैं, तो भाई मैं ये वाली पत्ती यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह ये बॉक्स के अंदर आती है और इसको खोलकर मैं इजीली ये यूज़ कर लेती हूँ। एक ही दफ़ा ये डब्बा आ जाता है, लेकिन 1.5-2 महीने इजीली मेरा चल जाता है। अच्छा, आजकल जो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, 13 पता नहीं 15 साल की बच्ची के साथ, बेटी थी एजल नाम की कोई बच्ची थी, और उसके साथ एक लड़के ने किया, 16-17 साल के लड़के ने बहुत बदतमीजी की है, ठीक है, गलत किया है। तो मैं कहूँ ये सारी कहानी आकर ना तरबियत पे डिपेंड हो जाती है, तरबियत पे आके रुक जाती है कि आपने अपने बेटों की कोई तरबियत की है, उन्हें एहसास दिलवाया है कि एक औरत का मकाम क्या है। और मैं कहूँगी कि अगर हम माओं की तरबियत स्ट्रॉन्ग हो ना, सच बता रही हूँ, तो इस तरह के वाक़यात और हादसात कभी भी इस दुनिया में ना हो, जो कि अब अनगिनत हुए हुए हैं और बेहिसाब हो रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी औलाद को नोटिस नहीं कर रहे कि वो हमारे बेटे जिनको मोबाइल दे दिए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस कैबिनेट में बैठ रहे हैं, किस माहौल में परवरिश ले रहे हैं, या हमने अपने बेटों को चेक एंड बैलेंस उनका छोड़ दिया है कि वो क्या हालात हैं, क्या दोस्त यार हैं, कौन सी कैबिनेट में बैठना उठना
देखना उनकी कंपनी किस तरह की है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, मैं बेटों की माँ हूँ इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो माँओं की भी गलती है, यहाँ क्या गलती है माँओं की, ये गलती है जो माएँ दूसरों पे यकीन करके अपनी औलादें दे देती हैं ना, जाओ जी जो मर्जी करीबी रिश्ता है, कभी किसी पे यकीन मत करें, चाहे वो बेटे के मामले में चाहे वो बेटी के मामले में, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चे, इनफैक्ट 11-10 साल का बच्चा भी जो होगा ना उसको भी नहीं पता होगा क्या गलत है क्या सही है। प्लीज किसी पे यकीन करके अपना बच्चा उनके हवाले मत करें कि वो चीज दिलवाने जा रहे हैं या खिलाने जा रहे हैं, घुमाने जा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। आप जिंदा हैं, आप खुद जाएं अपने बच्चों को चीज दिलवाने, हर चीज लेकर आए। इस तरह का जो गलती है ना कहीं माँ बाप की भी है। खैर यहाँ मैं जी अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रही थी, डिटेल इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ बैग्स की कुछ कलेक्शन दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये कुछ बैग्स हैं जो मेरी कलेक्शन में ऐड हैं, बहुत प्यारे हैं, प्रीटिंग है, हर हिसाब से हैं, छोटे क्लचेज हैं, बड़े बैग्स हैं। और ये मेरी शादी का भी है जो कि मैंने अच्छी तरह पैक करके रखा हुआ है, इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आज ड्रेसिंग टेबल नीट एंड क्लीन कर रही थी और मैंने कर भी लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज किया अपना वैनिटी। अच्छा यहाँ आप मेरी जो है कलेक्शन देखिए। और मैं एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ। हम समझते हैं तरबियत का मकसद बच्चों को 24 घंटे जो है ना मोबाइल दे के रखना है, उनको खिला पिला के जानवर बना देना है। सच बता रही हूँ कि उनका बस हम सोचते हैं डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ खिला दो, वो चीज़ खिला दो, ये चीज़ खरीद के दे दो, वो चीज़ खरीद के दे दो। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों को खिला पिला रहे हैं और उनकी हर फरमाइश पूरी करके उन्हें जानवर बना रहे हैं, बजाय इसमें कि उनकी तरबियत करें, उनमें शऊर बेदार करें कि उनमें कोई शऊर आ जाए उठने बैठने का, उनको पता हो कौन सा रिश्ता किस इज्जत के काबिल है, लड़की जात क्या है। तो प्लीज जानवर मत बनाएं अपनी औलाद को। अपनी औलाद की कैबिनेट पर तवज्जो दें, कंपनी देखें किस माहौल में बैठे उठ रहे हैं, क्या गपशप कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। देकर माएँ टैब और मोबाइल जान छुड़वा के बैठ जाती हैं। अब कई माओं को ये मेरी बात बुरी लगने लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो रियलिटी है उस बात को आपको फेस करना चाहिए और उस बात को मानना भी चाहिए कि हाँ ये सच बात कर रही है, तो इसको यस बोलें। तो खैर यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मैंने पराठे हल्का हल्का घी लगा के घर बना लिए थे और तिक्के कबाब मेरे हस्बैंड मेरी फरमाइश पर लेकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि अगर आपको इस दुनिया के अंदर एहसास करने वाला, ख्याल रखने वाला, केयरिंग लविंग हस्बैंड मिल गया तो ये दुनिया आपके लिए जन्नत से कम नहीं। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एहसास कर। अच्छा जी मैं आई हूँ किचन में, ठीक है। यहाँ मैंने प्याज को ग्राइंड कर करना तो वो डाल दिया मसाला बनाने के लिए। अब सुबह जी रात मैंने भिगो दिए थे चने, ठीक है। ये सुबह मैंने जो है बॉयल करके रख लिए थे और सुबह जब 8 बजे वाली गैस थी, ठीक है। अब हो रहा है 12 बजे का टाइम और जी साथ ही जी ये अंडे भी उबाल के मैंने सुबह के रखे हुए हैं क्योंकि मैं अंडे डालूंगी इसके अंदर। यहाँ चने बनने लगे हैं, चनों का सालन काफ़ी लंबे अरसे बाद बना रही हूँ। और जी देखें लहसुन अदरक को फ्रीज़ कर दिया था मैंने क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था कि इसका मैं पेस्ट बना लेती। खैर अब बनाते हैं इसका पेस्ट, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जार के अंदर, ठीक है, जग के अंदर मैंने जो है ना, मेरे हाथ धुले में मैंने अच्छी तरह अपने हाथ वॉश किए थे, ठीक है जी, वॉश किए हुए हैं मेरे हाथ। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने से पहले जार में डाल दी है काफ़ी सारा क्वान्टिटी में ऑयल, ठीक है। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्दी डाल लें, हल्दी अगर आपका कस्तूरी हो तो तब डाल लें। मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। और इसमें जितना ज़्यादा आप ऑयल डालेंगे ना उतनी अच्छी क्वांटिटी में ये बनेगा और उसके अलावा ख़राब नहीं होगा, ठीक है, जिसका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा जी ये डब्बा मैं लेकर आई थी, ठीक है, ये 10 रुपये का डब्बा लाई थी 7 चीज़ वाली दुकान से। और इसके अंदर मैंने अच्छी तरह इसको धोकर इसके अंदर मैं ग्राइंड करके डाल दूंगी और ना ये आपका इजीली 15 से 20 दिन चला जाएगा अगर इसका रंग चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर ऑयल ना डाला या नमक ना डाला या फिर जो है कस्तूरी हल्दी ना डाली तो फिर तो भाई ये डेफिनेटली जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो आप डेली बेस पर फिर बनाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इस तरह जार भर के रख लेती हूँ। और इसमें अभी मैंने ग्राइंड करते हुए भी ऑयल डाला है काफ़ी सारा और अब मैं मज़ीद इसके अंदर ऑयल डालूंगी। एक दफ़ा मैं इसको भर लूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ। अच्छा जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर डाल दूंगी काफ़ी सारा क्वांटिटी में ऑयल, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता सीरियसली, अगर आप ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये है कि भाई मैं तो इसलिए ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है यार पूरा महीना या 15-20 दिन आराम से निकल जाएगा। तो अगर मैंने ऑयल कम रखा और सिर्फ अदरक लहसुन को ही ग्राइंड करके रख दिया ना तो फिर जो है ना सही से नहीं चलेगा। तो ये देखें ऑयल इतना होना चाहिए कि तैरे थोड़ा सा, ठीक है। और अब ये इजीली आप फ्रिज में रख दें और कहीं नहीं जाता। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, ठीक है, और इसको ढक्कन ढककर जो है वो रख दें। ये देखें। अच्छा इसकी बोतल डब्बी बड़ी प्यारी लगी मुझे 10 रुपये में, ये चेक करें लेवल
तो ये मुझे अच्छा लगा। खैर अब इसको रखते हैं फ्रिज में, फिर दिखाती हूँ। अच्छा इसको ना मैं पहले मैं यहाँ रखती थी, बट ना अब मैं सोच रही हूँ यहीं पर रख दूँ, कूलिंग जाएगी। देसी घी के साथ साथ ना मैं इसको भी रख देती हूँ यहाँ, अदरक लहसुन के पेस्ट को। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी रख दें। चलिए यहाँ रख देती हूँ, यहाँ कूलिंग सही आएगी इसको। ठीक है जी, इस जगह मैंने रख दिया इसको। अच्छा जो अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें रह गया था जार में, उसके अंदर मैंने एक टमाटर डाल के और जी थोड़ा सा पानी डाल के वो ग्राइंड कर लिया, जिसमें टमाटर भी अच्छी तरह ग्राइंड भी नहीं हो। चेक करें, थोड़े थोड़े रहते हैं। चलें कुछ नहीं होता, ये भुनाई में चले जाएंगे। अच्छा जी यहाँ भुनाई हो गई है। उबले हुए इसमें जो है मैंने डाल दी हैं चने, और उसके अलावा जी चने थोड़े से मैंने पानी डाल के ग्राइंड करके वो भी इसमें मिक्स किए हैं। ठीक है, उसका पेस्ट बना के उबले हुए चनों का, थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। और ना थोड़े से मुझे किचड़ छोले अच्छे लगते हैं, किचड़ छोले ही कहते हैं, आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन थोड़े से घुले हुए। तो खड़े खड़े मुझे नहीं अच्छे लगते, ढेर सारा पानी थोड़ा सा और डाल देंगे, वो इसलिए कि ये थोड़े से ना लाइट फ्लेम पे पकता रहेगा ना तो मज़ेदार बनेगा। हरी मिर्चें डाल दी और इसको अब ढक देते हैं, लाइट फ्लेम पे पकने देंगे उबाले के बाद। अच्छा यहाँ जी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी शेक, और ना यार मैं बनानास आए हुए थे और बनानास ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो इसमें थोड़े से बनानास डाले हैं, दूध डाला है, शुगर डाला है। और बनानास देख लें किस तरह के मुँह के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हालत इसकी ख़राब है। मैं खुद भी बना के पीऊँगी इससे पहले कि ख़राब हो जाए। ठीक है, और ना ये खिशमिश जो है ना, अच्छा ये डालना भूल गई, खिशमिश जो है ना वो मैंने भिगो के रखी हुई थी ओवरनाइट तो नहीं कहेंगे यार, चूंटियाँ आ रही हैं इसके इर्द गिर्द, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अच्छा जी मैंने हैंड वॉश कर लिया, मैं थोड़े से हस्बैंड को डाल के दे दूँगी। ठीक है, बाकी मैं अपने शेक में डाल लूँगी। और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, बना के पिया करें, और बनानास जब सस्ते हो जाया करें ना तो लाजमी शेक बना के पिया करें। चलो जी बन गया शेक, और अब हम डाल के देते हैं और फिर अपने लिए बनाऊँगी। चेक करें, टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी स्मूदी टाइप लग रहा है। ठीक है, हेल्दी है तो लाजमी पिएँ, खुद ही बनाएं और हस्बैंड को भी पिलाएं। वो फिक्र नहीं है कि आपने लेकर जाना है मुझे भी, या आप झंडा लगा लो घर में। ठंडा मैंने किया है, ऐसे ही पियो, फिर आप कहते हो मेरा गला ख़राब हो गया। बहुत बुरे लग रहे, ले जाओ तो नंबर चेक करवा के फ्रेम बनवा कर लेकर निकाल दो। आप चेक करवा जाके, तो फिर आप मुझे ही ले जाओ ना, इस साइड चेक करवानी है तो दुकान पे बैल लग गया सही आपको पड़ रही, आप मुझे ले जाओ साथ में। आपको क्या होना, आपकी तो सही है आंखें, आपकी तो दूर से आंखें। ए मेरा प्यारा पुत्र, ए मुंह है मेरे मुंह पर, छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन आपकी तो वैसे ही आई साइड सही है इतनी ज़्यादा। हाँ है, हो गया इतना बड़ा, हाथ देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। डॉक्टर के ले जाओ मुझे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया। ऐनक से हटा के देखो, हाँ नजर आ रहा है। हयान जी डॉक्टर के ले जाओ को, टांगों में दर्द, घुटनों में। गोड्डे काट के गोड्डे नहीं काट सकते सच्ची यार, ताकत की चीजें खा रही हूँ फिर भी दर्द है। फिर एक ही बार लगेगा, जो चीज आपको ना कर देगा। इतने से गोडियां दर्द कर रहे हैं सच। खाया भी क्या हराम करते हो, खा दो रबी ना।